यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऐसा हो सकता है, बहुत लाजमी है कि आपने कभी अपने सपने में सांप देखा होगा। हो सकता है कि आपके सामने आकर फुफकार रहा हो, या आपके सामने आया हो और शांति से बैठ गया हो, या सड़क के पैरों के पास से कहीं निकल गया हो। ऐसा हो सकता है। अब अलग अलग लोगों का इस पे अलग अलग मत होता है कि कुछ लोग मानते हैं सांपों का सपने में दिखना एक शुभ संकेत है, क्योंकि ये हमारी भारतीय जो पौराणिक मान्यताएं हैं उससे भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। वहीं पे कुछ और लोग हैं जो इसको खतरे का संकेत मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है उनके साथ। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या कहता है, हमारी जो भारतीय दर्शन है उसमें सांपों को किस तरीके से देखा जाता रहा है, और आज की जो हमारी सोसाइटी है उसमें इन्हें कैसे देखा जाता है। तो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान। सांप को लेकर हमारे दिमाग में एक खास जगह बनी हुई है। 2013 के अंदर एक रिसर्च प्रकाशित हुई, इजबेल एले, द फ्रूट, द ट्री एंड द सरपेंट। इसमें बताया गया कि लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने जीवित रहने के लिए सांपों को पहचानने की खास क्षमता जो थी वो विकसित की। और ये क्षमता क्यों विकसित की? क्योंकि यदि सांप उन्हें काट लेते हैं ना, जैसे हम लोग जंगलों में ही रहते थे तो वहां पे सांपों ने काटा तो हमारी मृत्यु हो जाया करती थी। इसे ही कहते हैं स्नेक डिटेक्शन थियरी, यानी सांप हमारे मस्तिष्क में खतरे को पहचानने वाले सिस्टम में गहराई से छुपे हुए, आपके अवचेतन में क्या चल रहा है उन सबको बताने का एक जरिया हो सकते हैं सांप। तो अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि फिर ये हमारे सपनों से कैसे जुड़ा हुआ, और जो हम सपनों में देख रहे हैं उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसकी अलग अलग अवधारणाएं हैं, जैसे जो मनोविश्लेषण के जनक कहे जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड, उनके अनुसार सपनों में सांप कई बार पुरुषत्व, शक्ति और जो दबे हुए यौन भावनाएं हैं उनका प्रतीक होते हैं। यानी आपके अवचेतन में कोई ऊर्जा या इच्छा है जो दबी हुई है, छुपी हुई है, कोई डर हो सकता है जिससे आप भाग रहे हैं, और वो सीधा प्रकट ना हो करके इस तरीके से आपको स्वप्न में सांप के रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि वहीं पे जो कार्ल जंग है, जिन्होंने अवचेतन को कलेक्टिव अनकॉन्शियस के रूप में समझा है, मानते थे कि सांप सिर्फ डर नहीं फैलाते हैं, डरने का ही प्रतीक नहीं कि हमें डर की वजह से सांप दिखाई दे रहे हैं, बल्कि परिवर्तन का भी प्रतीक हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है या आप किसी परिवर्तन से गुजर रहे हैं तो उसका भी ये प्रतीक हो सकते हैं। जुंग के मुताबिक सांप शेडिंग यानी अपनी पुरानी केचुली छोड़कर नया बनने का प्रतीक है। मतलब आप मानसिक या आध्यात्मिक रूप से एक बदलाव के दौर में हैं तो भी आपको इस तरीके के आभास हो सकते हैं। और अगर आधुनिक साइकोलॉजी को देखें तो वहां पे कहा जाता है कि सांप अक्सर किसी छुपे हुए डर, किसी व्यक्ति पर अविश्वास या आपके जीवन में आने वाले जो बड़े बदलाव हैं उसका संकेत हो सकता है। ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अब चलते हैं भारतीय दर्शन में किस तरीके से सांपों को देखा जाता है। देखो, तो भारतीय दर्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सांप केवल एक जानवर नहीं है ना, ये शक्तिशाली प्रतीक है। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि सपने मन की रचना है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सपनों में हम अपनी ही स्मृतियों, भावनाओं और संस्कारों के दृश्य देखते हैं। मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारे ही अंदर कहीं छुपी हुई चीजें हैं जो प्रकट हो रही हैं। भारतीय दर्शन में एक प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया जाता है कि रस्सी को सांप समझ लेना, जिसे भ्रम या माया कहा जाता है। इसका मतलब है जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वास्तविक हो, पर जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। यानी हमारे मन में इस तरीके की कुछ चीजें चल रही होंगी जो डायरेक्टली तो हमारे स्वप्न में नहीं आई हैं, पर इनडायरेक्टली उस स्वप्न से रिलेट करती हैं। देखो, इसी के साथ यहाँ पे जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर एक और गहरा पहलू है जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। योग शास्त्र के अनुसार अगर हमारे शरीर में एक सुप्त ऊर्जा है तो वो सुप्त ऊर्जा कहाँ पे है? हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार में है। अब इसको कुंडलिनी कहा ही क्यों जाता है? क्योंकि ये कुंडलाकार में है, लिपटी हुई है। जैसे सर्प लिपटा होता है उसी तरीके से ये भी लिपटी हुई है। और जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ता है। इसलिए कई जो योगी हैं वो मानते हैं कि सपनों में सांप देखना आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के जागने का संकेत भी हो सकता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है,
सर्प की तरह मन भी अनंत शक्ति से भरा हुआ है, परंतु इसे सही दिशा में जागृत करना आवश्यक है। तो यदि हम पुराणों और लोक कथाओं के चश्मे से इसको देखें तो ये धन, शक्ति और रक्षा का भी प्रतीक है। जैसे शेषनाग जी जो है वो विष्णु भगवान की शैया है ना। वहीं पे हम देखें जो मनसा देवी हैं वो सर्पों की देवी मानी जाती हैं। तो हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार सर्पों को बहुत ही शुभ माना गया। वहीं पे अगर आपने कभी नोट किया हो तो फिल्मों और साहित्य में भी सांप हमेशा एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक रहते हैं। जैसे कभी कभी ये खतरा होंगे, कभी खजाने का रक्षक आपको दिखाया जाएगा, कभी आपका रक्षा करने वाला इच्छाधारी नाग, इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। अब सवाल ये है, अगर आपको सपना आया कि एक सांप आपको काट रहा है तो क्या होगा? तो देखो, मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम कहें तो ये किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति गहरे डर का आपका संकेत हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर भारतीय मान्यताओं के अनुसार हम देखें तो ये एक चेतावनी, और अगर सांप बस शांत बैठा है तो ये आपका ज्ञान, सुरक्षा और आपके जीवन में आने वाले जो सकारात्मक परिवर्तन है उनका प्रतीक हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको अपने सपने में सांप दिखे तो घबराइएगा मत, ठीक है। सोचिए ये सपना आपके अवचेतन का है, आपके जीवन का है, या शायद आपके आत्मिक सफर का एक संदेश है। आपके सपने में किस तरीके से सांप ने दर्शन दिए, क्या हो रहा था, वो चीजें यदि आप शेयर करना चाहें, पूरा भी नहीं तो कुछ हिस्सा, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।